श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल का 74वां छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री परमानंद दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रज बधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत पौगंड बाल कैशोर गोप लीला सब गाई अचरज कहा ये बात हो तो पहलो जो सुखाई। नैननी नीर प्रवाह रहत रोमांच रैन दिन गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भीज्यो तन। सारंग छाप ताकी भई श्रवण सुनत आवेश देत ब्रज बधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। द्वापर युग की श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था, बाल्य अवस्था एवं कैशोर अवस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तूक सखा ही तो थे। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेम अश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता है। इनके कई पद हम लोग इसमें विशेष चरित्र में भी पढ़ेंगे। विशेष चरित्र पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, इसमें प्रियादास जी का कवित्व नहीं दिए ना, तो केवल विशेष चरित्र पढ़ेंगे। श्री परमानंद दास जी का प्रादुर्भाव कन्नौज में कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। बचपन से ही संगीत में प्रेम एवं भगवान में प्रेम था। एक बार आप मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सेवक कपूर क्षत्रिय जलघरिया ने आपके कीर्तन को सुनकर महाप्रभु जी को बताया। महाप्रभु जी समझ गए कि ये दैवी जीव हैं। श्री परमानंद दास जी ने स्वप्न में जलघरिया की गोदी में बालकृष्ण श्री नवनीत प्रिय जी को देखा। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अरैल प्रयाग पहुंचे। वहां श्री महाप्रभु जी को ही साक्षात श्री कृष्ण के रूप में देखा और उनकी शरणागति स्वीकार कर ली। आपका व्रज से बहुत प्रेम था, अतः श्री महाप्रभु जी की कृपा से व्रज में आकर भगवान के लीला के पद गाते रहते। आपको श्री श्री नाथ जी के कीर्तन करने की सेवा मिली और सुरभि कुंड में निवास करते थे। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री परमानंद दास जी के पद को सुनकर 3 दिन तक मूर्छित रहे। ठीक है, क्या लिखा है? 3 दिन तक वह मूर्छित रहे परमानंद दास जी के पद को सुनकर महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। हाँ, ठीक है। और वो पद क्या है वह यहाँ पे दिए भी हुए हैं। वह पद इस प्रकार है। हरि तेरी लीला की सुधि आवत कमल नयन मोहन मूर्ति के मन मन चित्र बनावती। एक बार जिहि मिलत मया करी सो कैसे बिसरावती। मृदु मुस्कानी बंक अवलोकनी चाल मनोहर भावती। कबहुक निबिड़ तिमिर आलिंगति कबहुक पिक स्वर गावती। कबहुक संभ्रम क्वासी क्वासी कही संगहीन उठी धावती। कबहुक संभ्रम क्वासी क्वासी कही संगहीन उठी धावती। कबहुक नयन मूंदि अंतर्गति वनमाला पहिरावती। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी
ऐसे विरह गवावती। है विरह के पद है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ लूँ तो आपको और अच्छे से भी समझ में आ सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि हरि तेरी लीला की सुधि आवती, जब उनकी सुधि आती है। कमल नयन मोहन मूर्ति के मन मन चित्र बनावती, मन से चित्र बनाते हैं भगवान के। एक बार जेहि मिलत माया करी सो कैसे बिसरावती, एक बार मिल जाए तो कैसे भूल सकते हैं उनको। मृदु मुस्कानी बंक अवलोकनी चाल मनोहर भावती, कबहुक निबिड़ तिमिर आलिंगति, कभी आलिंगन करते हैं। कबहुक पिक स्वर गावती, कबहुक संभ्रम क्वासी क्वासी कई संगहीन उठी धावती, कबहुक नयन मूंदी अंतर्गति वनमाला पहिरावती। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी ऐसे बिरह गवावती। एक बार, और आगे पढ़ते हैं, एक बार राजा रानी श्री श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ पर्दा के भीतर पधारे, तब श्री श्रीनाथ जी ने मंदिर का ध्यान द्वार खोल दिया। क्या लिखा है? एक बार ध्यान खोल दिया, जिससे भीड़ दर्शन के लिए टूट पड़ी। राजा रानी को बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया। तब श्री परमानंद दास जी ने यह पद गाया। क्या पद गाया वो यहां लिखा हुआ है। भली यह खेलीबे की बानी, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नहीं कानी। सुनहु जसोदा करतब शिशु के इह ले माटू मथानी, ढारी फोरी दधी डारी अजिर में कौन सहे नितह हानि। अपने हाथ ले दैत बन चरनी दूध भात घृत सानी, जो बर जो तो आंख दिखावत पर घर कूदन दानी। ठाड़ी हसती नंद जू की रानी, मूंदी कमल मुख पानी। परमानंद दास यह जाने, इह जाने बोली बूझी धो आनी। श्री गोकुल और श्री गोवर्धन छोड़कर जीवन भर अन्यत्र नहीं गए। जीवन के अंतिम क्षणों में यह पद गाया। क्या पद गाया? यहां दिया हुआ है। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए। प्रीति किससे करें? नंद नंदन से करें। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपावलोकनी जीजे। परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमिरन सेवा माने। परम उदार चतुर चिंतामणि किसको माने? सुमिरन सेवा माने, सेवा को। हस्त कमल की छाया राखें, अंतर्गति की जाने। वेद भागवत ही जसु गायो, कियो भगत को भायो। परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। ये वाला पद मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। क्या लिखा है? प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए। प्रीति किससे करें? नंद नंदन से करें। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपावलोकनी जीजे। संपत्ति विपत्ति सब कृपा से मिलती है। परम उदार चतुर चिंतामणि, सबसे चतुर चिंतामणि कौन होगा? जो सुमिरन सेवा माने, जो सेवा को मानेगा। हस्त कमल की छाया राखे, भगवान उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखते हैं। अंतर्गति की जाने। वेद भागवत क्या कहते हैं? ही जसु गायो, कियो भगत को भायो। परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। सुदामा जी ने पा लिया था। श्री महाप्रभु जी के लीला संवरण के अनंतर श्री विट्ठलनाथ जी में भी वैसा ही पूज्य भाव रखते हुए श्री परमानंद दास जी ने विक्रम संवत 1641 भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय लीला संवरण किया। लीला संवरण के समय ध्यान पर यह गाया, वो यहाँ दिया हुआ है। राधा बैठी तिलकू संवारती, मृगनयनी कुसुमायुध के डरु सुभग नंदसुत रूप विचारती। दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जाम जुगतियों डारती। अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो, प्रथम समागम केली संभारती। वासरगत रजनी ब्रज आवत, मिलत लाल गोवर्धन धारी। परमानंद स्वामी
के संगम रतिवस मगन मुदित व्रज नारी। श्री परमानंद दास जी की ब्रज निष्ठा का पद यहाँ दिया हुआ है। कहा करो बैकुंठ ही जाई। बैकुंठ जाके क्या करेंगे, उन्होंने कहा वैकुंठ जाके क्या करेंगे, लिखा है कहाँ करो बैकुंठ ही जाई। जहाँ नहीं नंद यशोदा गोपी, जहाँ नहीं वत्स ग्वाल अरुगाई। क्या वैकुंठ में यशोदा गोपी और ग्वाल है? नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वैकुंठ जाके क्या करेंगे। जहाँ नहीं निर्मल जल जमुना को, जहाँ नहीं वृक्ष कदम की छाई। कदम वृक्ष नहीं है वहाँ पे यमुना जी नहीं है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजी मेरी जाई बलाई। राधा जी की निष्ठा यहाँ पे लिखी हुई है। धनी ए राधिका के चरण, धनी ए राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। नख चंद्र चारु अनूप राजति, विविधि शोभा धरन। कुनित नुपुर कुंज बिहरत, परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरन। दास परमानंद छिनु छिनु श्याम जाके सरन। परमानंद दास जी का चरित्र जितना इसमें दिया हुआ था उतना यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री केशव भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।